हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 15। आज बच्चों हम लोग पीओपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म होता है पीओपी। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। इसका बच्चों केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपके मन में सवाल आएगा कि ये पीओपी क्या चीज है, कौन सा नाम है इसका? तो जवाब है, ये इसका कॉमन नेम है। अब सवाल ये उठता है, ये बनता कैसे है? ये बनता है जिप्सम को हीट करने पे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ओके, और कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है? 373 केल्विन पे हीट करना होता है। होता यूं है बच्चों कि इस टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे जिप्सम के अंदर, वो जो है इवापोरेट हो जाते हैं, और जो जिप्सम होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से जा चुके हैं, तो वो क्या बन जाता है? पीओपी बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो सबसे पहली बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो एक व्हाइट पाउडर होता है। सेकेंड थिंग, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स करते हैं तो यह जिप्सम बन जाता है, और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मन में सवाल आएगा, ऐसा क्या हो गया? तो यह सिंपल सी बात है। देखो, पीओपी बना था जिप्सम से, क्या करने पे? जब उसको हमने हीट किया, पानी के मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर, वो गायब हो गए। अब जो दोबारा पानी डालेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि जो पीओपी था, जो कि जिप्सम से बना था, दोबारा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसमें हमने डाल दिया। रिएक्शन दे रखा है बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने, CaSO4.1/2H2O + 1 एंड हाफ H2O गिव्स व्हाट? CaSO4.2H2। होता यूं है कि पीओपी और वाटर मिले तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया वापसी से। अच्छा, इसका रिवर्स क्या होता है कि जिप्सम जो था उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है? पीओपी बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहला है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सेकंड है बच्चों कि जब हड्डियां टूटती है ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, इसी का इस्तेमाल करके चढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। थर्ड पॉइंट है, सीलिंग्स और वॉल को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो फूल पत्तियां बना देते हैं ऊपर में, वो कैसे बनाते हैं? इसी पीओपी की हेल्प से बनाते हैं। और नेक्स्ट है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टॉयज वगैरह बनाने में। लास्ट पॉइंट है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्ले मोल्ड्स बनाने में, मतलब कि पुतले बनाने में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, सांचे बनाने के इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला है कि क्या सच में जो नमक होता है वो ड्राई होता है, मतलब सूखा नमक होता है क्या? आपको क्या, हाँ भैया क्यों नहीं, बिल्कुल सूखा नमक होता है। थोड़ी नमक में पानी मिला होता है, वो तो बेकार हो जाएगा। तो बच्चों जवाब है, नहीं यार, ऐसा नहीं है। नमक में होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, वो में दिखते नहीं है, अपीयर होते हैं कि वो ड्राई है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि ड्राई नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। एक और बात बच्चों, उनके अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर फिक्स होते हैं। किनके अंदर? सॉल्ट्स के अंदर। जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर H2O के नंबर फिक्स होते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर को क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल था CuSO4.5H2। इसका मतलब है कि जो 5 है, जो 5 लिखा हुआ, उसका मतलब है कि इसके अंदर 5 H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो नमक होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो भी कौन से वाले? हाइड्रेटेड वाले। हाइड्रेटेड वाले कौन से होते हैं? जिनके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बात ध्यान रखना कि हर एक सॉल्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। कुछ कुछ के अंदर होते हैं, कुछ के अंदर नहीं होते। तो जिनके अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। एक और चीज, यहाँ हमें एक चीज बताई गई है कि जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है। जैसे ब्लू इन कलर था, जो CuSO4.5H2O था, वो कैसा था? हाइड्रेटेड था। जब इसको हमने हीट किया तो ये क्या बन गया? कॉपर सल्फेट बन गया, और ब्लू से कैसा कलर का हो गया? व्हाइट कलर का। अच्छा, एक और चीज, यदि हम कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का है, और उसको दोबारा हम मॉइस्चर में रख देते हैं या फिर वाटर में रख देते हैं, तो क्या होगा? दोबारा से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स धारण कर लेगा। हर एक टाइप के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। एग्जाम्पल देखो, हम आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, FeSO4.7H2O। सोडियम कार्बोनेट है, व्हाइट कलर का होता है, फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। और जिप्सम है, व्हाइट कलर का होता है, और फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब है कि भाई कॉपर सल्फेट में 5 मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट है एक फॉर्मूला यूनिट में। देखो बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है? फिक्स नंबर होता है। किस चीज का? H2O के मॉलिक्यूल का। किस में? एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? राइट इट्स 3 यूजेस आल्सो। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पे है कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और इसके यूजेस आपने अभी पढ़े ही बच्चों। ये सारे यूजेस है, स्क्रीन पे आपका आंसर भी शो हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद वन एग्जांपल। तो बच्चों आपने भी पढ़ा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। तो आप लिखोगे कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीओपी बिकॉज इट लूजेस इट्स वाटर। ओके। फोर्थ है what happens when crystalline CuSO4 is heated। तो आप लिखोगे crystalline CuSO4 means that it contains H2O molecules and when it is heated it loses its color and its water molecules means it turns blue to white। आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, वहां से आप नोट कर लीजिए। हिंदी में मतलब बच्चों इसका ये है कि भाई कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे, क्रिस्टलाइन है इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, गर्म करते वो वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे और जो उसका कलर था वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फॉर्मूले ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका आंसर है आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं ना, देखिए ध्यान से ये वाला आंसर प्रॉपरली आप एग्जैक्ट इस आंसर को उतार लीजिए, कोई सा भी 3 सॉल्ट का नाम लिखिए और उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दीजिए। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड खुदा हाफिज।